नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे और तंदुरुस्त होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग जो पिछले टॉपिक में हमारी जो बात हो रही थी, मैंने आपको 18 जो भी अवकलन के फार्मूले वगैरह बता दिए थे, और इसमें एक या दो सवाल हम लोग कर लिए थे दोस्तों। तो आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज भी सवाल की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, और टाइप बाय टाइप हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो एक बार सेशन को शेयर करते हुए दोस्तों, सभी को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों, सभी को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि जो लोग नहीं जुड़े हैं या जो लोग अभी सो रहे हैं दोस्तों, उनको जगा दीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले जितना छोड़ जाएंगे दोस्तों, और मेहनत ना करने वाले को उतना ही मिलेगा दोस्तों। तो सभी को एक बार सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी को सेशन का शेयर करते हुए चलना है, क्योंकि आज का सेशन हमारा धमाकेदार रहेगा दोस्तों। तो आज का सेशन शेयर करते हुए चलना, सभी को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी को जोड़ते हुए चलना है, और फिर हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कर दीजिए दोस्तों, और आपको सेशन को लाइक करना दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। पहले शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर करते हुए चलना दोस्तों, सभी को जोड़ लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं सवाल जैसे लिख रहा हूं, पी एक्स प्लस क्यू का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक पी एक्स प्लस क्यू की पावर होल क्यूब पी एक्स प्लस क्यू का होल क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों। ये क्यूब है दोस्तों, ये क्या है आपका क्यूब है, ये क्या है क्यूब है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो मैं इस टाइप को दोस्तों सवाल को मन में मान के करना है दोस्तों, अलग से मान के नहीं करना है, आपको मन में मान के करना है इस टाइप के सवाल को। तो पूर्ण मनायोग से सुनना है दोस्तों, पूर्ण मनायोग से सुनना है आपको। मैं क्या चीज बता रहा हूं, मेरे एक एक वर्ड में आपको ध्यान देना है, मेरे एक एक शब्दों पर आपको गौर होना चाहिए दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान से समझते हुए, ध्यान से कान आपको खोल कर रखना, आंख आपको सामने होना चाहिए, और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखिए दोस्तों, और लीड को कान में लगाते हुए रखिए दोस्तों, और ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो यहां लिखेंगे दोस्तों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू की होल पावर 3। तो यहां से जो आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी मैंने ये, अगर आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि ये मेरे लिए पूरा पी एक्स प्लस क्यू किसका काम करें, पी एक्स प्लस क्यू पूरा किसका काम करे दोस्तों, यानी ये पूरा मेरे लिए किसका काम करेगा, एक्स का। तो एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है। तो डी बाई डी एक्स मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं दोस्तों कि जो भी फार्मूला इसमें अप्लाई होगा उसको आप लिखिए साइड में, आप इसको क्या करिए साइड में लिखिए। आप जब बार बार लिखेंगे दोस्तों, तो आपको अलग से फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये मैंने कहा कि मेरे लिए x है, तो घात पहले गुणा में आएगी n, इसका मतलब 3 और पी एक्स, वो केवल दोस्तों जो यक्स आप इसे माने वो केवल मन में ही मानना है दोस्तों, मन में ही मानना है, यहां लिखना नहीं है। हाँ कल्पना कीजिए कि हाँ ये है, तो घात पहले गुणा में, और ये जो यक्स माने दो तो फिर इसी घात में से घटा देते हैं, ये करते हैं। अब जिसको आपने माना दोस्तों उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है, जिसको आपने मन में माना उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। जितनी बार आप मानेंगे उतनी बार आप अवकलन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बीच में बुरा लगा है, तो 3 पी एक्स प्लस क्यू और होल पावर 2। अब डी वाई बाई डी एक्स पी
ये किसमें, इसमें भी गुणा होगा दोस्तों, इसका इसमें भी गुणा करेंगे और इसका इसमें भी होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पूर्ण महायोग से आपको सुनना है पी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यू। पी और क्यू एक कांस्टेंट या अचर नियतांक वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स है दोस्तों, ये अचर पद है कह लें। तो 3px प्लस क्यू की होल पावर टी। अब बताइए दोस्तों x का अवकलन क्या होगा, मैंने आपको बताया था p से तो कोई लेना देना नहीं, हमको x से मतलब क्योंकि x के साथ इसकी पावर कितनी 1 है, तो पावर पहले गुणा में और फिर इसी के पावर में से 1 घटा दिया जाता है दोस्तों। और कांस्टेंट का अवकलन आपको क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है प्यारे बंधु, तो 0 होता है। बार बार जो भी फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, जितनी बार अप्लाई होगा उतनी बार लिखेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपको गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको लिखने की, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आपको रटना फार्मूला है ही नहीं, आप बस लिखिए बार बार, जितनी बार फार्मूला अप्लाई होगा सवाल में उतनी बार आप फार्मूला लिखिए। देखिए दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बिना रटे मैं फार्मूला याद करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों 3px प्लस क्यू की होल पावर 2 p, एक का गुणा करेंगे p। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, गुणा एक में से गया 0, 0 से कोई लेना देना है नहीं। 3px प्लस क्यू होल पावर 2। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, किसी भी चर या अचर की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है, किसका मान 1 होगा दोस्तों, तो p इंटू 1, p एकम p को इधर लेते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 3p px प्लस क्यू की होल पावर 2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको समझ में आया दोस्तों, अगर समझ में आया तो थम्स अप आपको करना है, बस एक थम्स अप भेजिए दोस्तों, सभी जितने लोग देख रहे हो सभी लोग को थम्स अप करके भेजना है। अगर आप थम्स अप भेजेंगे तो मैं मान के चलूंगा दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो थम्स अप करते हुए चलना है दोस्तों। थम्स अप करते हुए चलना है दोस्तों, और इसमें साथ साथ नोट करते हुए चलना है दोस्तों, साथ साथ आपको समझना भी है, नोट भी करना है। उस सेशन को शेयर करते, लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको जो हमारी कक्षाएं चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तो बराबर पहुंचता रहे दोस्तों। तो नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आप साथ में नोट करते हुए चलना दोस्तों, जिससे समय हमारा थोड़ा सा बच सके और हम लोग क्वेश्चन की संख्या नंबर मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल जो है मेरा, साइन 5x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, साइन 5x का x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपका थीटा का काम कर रहा है, इतना याद रखिए। ये जो आपका है ये थीटा है, साइन थीटा, जैसे हम लिखते हैं ना साइन थीटा, तो ये जो यहाँ लिखा है मेरा साइन 5x, तो ये पूरा मेरा थीटा का काम कर रहा है, इतना आपको याद रखना है। तो अब आप गेस करिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। आप लोग भेजिए मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक भेजिए कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को तो आंसर आ गया दोस्तों, हाँ ठीक, हाँ चलो ठीक ठीक, हाँ
तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां आएगा आपका dy बाई dx sin phi x, dy बाई dx sin phi x। प्यारे बंधुओं, ये मेरे लिए किसका काम करेगा? थीटा का। तो मैं आपको पढ़ाया हूं dy बाई dx sin x का अवकलन क्या होता है दोस्तों? cos x होता है। तो यहां 5x लिखा है दोस्तों, तो मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा थीटा का काम कर रहा है। मैं मान लिया ये मेरा काम किसका कर रहा है? थीटा का, यानी x का काम कर रहा है। 5x टोटल x का काम कर रहा है, तो साइन का तो cos होगा। तो जो 5x वो तो लिखना है आपको, लेकिन जो आपने मन में माना दोस्तों उसको दोबारा आकलन करना पड़ेगा, cos 5x, और अभी मैंने बताया दोस्तों 5 इसकी पावर 1, तो 1 गुणा में और इसी पावर में से एक घटा देंगे। कौन सा लगेगा दोस्तों? dy बाई dx x पावर n x पावर n माइनस 1। ये आपको दोस्तों याद करने का सबसे आसान तरीका होता है फार्मूले को। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप सवाल लगाएं तो फार्मूले को जितनी बार सवाल में जो भी फार्मूला लगे दोस्तों आप उसे बार बार लिखिए। इससे ये आपको फायदा होगा दोस्तों कि आपको फार्मूले याद करने की कोई जरूरत, ऑटोमेटिक ही याद होता चला जाएगा दोस्तों। चाहे आप देख ही लिखिए, लेकिन दोस्तों जब भी आप फार्मूला, अगर मान लो सवाल लगा रहे हो आपको फार्मूला नहीं याद तो आप देखिए, फिर उसको लिखिए, देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों? आपको फार्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए, cos 5x 5x पावर 0, बार बार बता चुका हूं दोस्तों, x पावर 0 को मान 1 होगा 5x इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 पहले लिख लेंगे दोस्तों, cos 5x। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा दोस्तों, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो थम्स अप करके आगे भेजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को समय को न लास्ट करते हुए दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्पीड में चलना है दोस्तों, क्योंकि आज हमारी जो दूसरी क्लास है, अब अपनी थोड़ा दोस्तों स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे हम लोग मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण मना योग से समझना दोस्तों। इस बार साइन स्क्वायर एक्स है प्यारे बंधु, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आप बताइए साइन इस तरह लिखने में उस तरह लिखने में क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। तो आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx साइन स्क्वायर x और dy बाई dx साइन x का होल स्क्वायर। ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है दोस्तों? x का। साइन x पूरा किसका काम कर रहा है? ये साइन x पूरा किसका काम कर रहा है दोस्तों? x का। तो x की घाते 2, तो x की पावर n की तरह करेंगे, x की पावर n की तरह। तो x की पावर n की तरह का फार्मूला क्या होता है? nx पर n माइनस 1। तो n का मतलब 2 पहले गुणा में आएगा,
फिर इसी में से घटा देंगे, जिसको माना उसका दोबारा आकलन दोस्तों। तो 2 साइन एक्स और साइन का cos x, तो 2 साइन x इंटू cos x। अब आपको त्रिकोणमिति फार्मूला दोस्तों याद होना चाहिए। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू cos x, और एक और साइन 2x का होता है दोस्तों 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दोस्तों cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दोस्तों cos 2x का होता है, cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं? तो cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं दोस्तों। मैं आपको लिख रहा हूं दोस्तों, तो आप भी नोट करते हुए चलिए दोस्तों, जिससे आपको फार्मूला फिर याद हो, क्योंकि ये जितने मैं फार्मूले लिख रहा हूं दोस्तों आपको सारे फार्मूले यूज होंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos 2x दोस्तों, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये फार्मूला आपको सभी याद होने चाहिए दोस्तों। तो ये किसका फार्मूला है? cos 2x। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों sin स्क्वायर x का जो अवकलन होगा वो cos 2x sin 2x होता है, sin 2x होता है। तो साइन स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है दोस्तों? sin 2x होता है। तो आप इसे फार्मूले सहित नोट करना दोस्तों, फार्मूले सहित। अगर आपको फार्मूले नहीं पता तो फार्मूले नोट करते हुए चलना है, पता है तब भी नोट करिए, नहीं पता तब भी नोट करिए, इससे आपको और मजबूत हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको याद है तो और बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। आप इसे नोट करिए दोस्तों। इसी तरह मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं दोस्तों, जैसे आपको करना है cos स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x का, cot स्क्वायर x का और cosec स्क्वायर x का। ये चारों के चारों आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे दोस्तों। x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है दोस्तों। नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, जो मैं आपको कुछ कार्य दिया हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइन x पावर 4 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, साइन x की पावर 4 है, तो प्यारे बंधु जैसे ये लिखा है साइन x की पावर 4, तो साइन ये किसका साइन थीटा, तो ये जो थीटा है दोस्तों x की पावर 4 किसका काम कर रहा है? थीटा का काम कर रहा है। तो x के सापेक्ष कलन करने पर तो dy बाई dx साइन x की पावर 4, तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है दोस्तों? ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है? थीटा का। तो साइन x की पावर 4 को मैं क्या मान के चलूंगा? x मान के चलूंगा। तो साइन x का अवकलन आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है? dy बाई dx साइन x का cos x होता है। तो यहां भी क्या होगा दोस्तों? साइन का cos x पावर, और जिसको x माना दोस्तों उसका दोबारा करेंगे तो cos x की पावर 4
4। अब देखिए दोस्तों x पर n की तरह फिर भी लिखो n x पर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4x पर 4 माइनस 1, तो cos x पर 4 इंटू 4x पर क्यूब आ जाएगा 4x क्यूब cos x 4। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसे आप नोट करिए दोस्तों। तो आपको सेशन को शेयर करते हुए और ज्यादातर लोगों को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों। और सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है दोस्तों। ये आपका सवाल है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, e की पावर 5x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx e की पावर 5x। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है। तो ये जो 5x है दोस्तों, ये मेरे लिए किसका काम करेगा, x का, तो मैं इसको x मान के चलूंगा, तो e की पावर x का e की पावर x दोस्तों, इसको x जो माने मन में ही मान के चलना है, बाकी जो जहां रहेगा वही लिखा जाएगा, और जिसको माना दोस्तों उसका दोबारा। तो जो माना जाता दोस्तों उसको हम लोग अवकलन करते हैं, गुणा कर e की पावर 5x। अब आप दोस्तों याद रखिए dy बाई dx, x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, कई बार मैं बता चुका हूं कैसे आया। तो 5 इंटू 1, तो 5 e की पावर 5x, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो आप इसे नोट कर लिए। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहता दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर मिलेंगे और इसी श्रृंखला पर और अच्छे और लेवल के हम लोग सवाल लेके आएंगे। तो बस आज इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, और सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को।